बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज की अहम खबरें और अवामी रद्द-ए-अमल आपके सामने रखना चाहता हूँ। PTI पर पाबंदी निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। चेयरमैन PTI का वफादार उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान पूरा आइन नहीं है। आइन के कई और पहलू हैं। क्या इन तमाम पहलुओं को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक पहलू पर जोर देना चाहिए? अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म का ये बयान है। बिल्कुल जी, उन्होंने ठीक कहा है। मैं तो कहता हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब को ये भी चाहिए कि वो ये बताएं लोगों को कि जो आइन के पहले 40 आर्टिकल हैं उनके ऊपर अमल करना चाहिए और उन 40 आर्टिकल का जो एक एक पहलू है उसको ज़रूर अजबर होना चाहिए और उन 40 आर्टिकल जो मुर्दा हो चुके हैं उनको ज़िंदा किया जाना चाहिए। उन 40 आर्टिकल में जो आवाम के लिए रिलीफ है, जो सेहत की सहूलियात हैं, मुफ्त तालीम है और दीगर तमाम अवामी मामलात जो हैं वो 40 आर्टिकल उनको ज़िंदा होने चाहिए। अब जो आइन की बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। ख़त्म होने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आइन की उन्हीं शिकों के ऊपर बात की जाती है जहाँ पे बड़े लोगों को, हल्का इक़्तिदार में रहने वाले लोगों के लिए जो आसानियाँ होती हैं उनको जो है वो फ़ायदा मिलता है। सिर्फ वही आइन होता है। और अच्छी बात है कि उन्होंने बात की। जो इसमें एक सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी और वो एक नुक्ता है जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है चेयरमैन PTI के जो वफादार उम्मीदवार होंगे वो इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेंगे। इसका मतलब है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो बिल्कुल ईमानदार मुखलिस हैं और अवाम उनके साथ है। अवाम की आवाज़ जो है वही होती है। सुना करते थे कि एक बात हुआ करती थी कि नगारा खलकत खुदा, ये जो बात होती है वो जैसी आवाम की जो लोगों की आवाज़ होती है उसको ज़रूर बर ज़रूर जो है वो सुना जाता है और उसी की सुनवाई होती है। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब साइफर केस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। ये केस पाकिस्तान में ही चल रहा है जिसके ऊपर मैं पिछला एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, ये आपको बता चुका हूँ। ये केस चल रहा है। इस केस के ऊपर बहुत सारे कानूनी माहिरीन भी अपनी राय दे चुके हैं। इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में बैठे हुए एनालिस्ट जो थे वो बैठे हुए, उन्होंने बताया कि बेसिक क्या चीज़ें हैं और ये भी कहा कि साइफर जो है वो भेजा गया। मुदाखलत की बात जो है वो हुई और मुदाखलत में यही सारी चीज़ें हैं। जो चीज़ें कुछ आसानी से नज़र भी आ रही हैं वो क्या नज़र आ रही हैं कि इमरान खान को हटाने के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ खामोशी और खामोशी के नतीजे में जो है जो भी जुल्म बर्बरियत किसी के साथ भी हो, किसी भी जगह पे हो तो हमने चुप साध लेनी है, किसी के लिए कुछ नहीं कहना। और सबसे बड़ी दुख की बात जो मैं आज करने जा रहा हूं वो ये है कि गजा के ऊपर जो इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है, एक दहशतगर्द मुल्क की सूरत में वो सामने आ रहा है और उसके ऊपर बिल्कुल चुप साथ दे लेना, कुछ ना कहना, खामोशी इख्तियार कर लेना समझ से बालातर है कि हम किसकी कॉलोनी है, किसके साथ हमारी एफिलिएशन है, किसके एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। मुसलमान का भाई है और मुसलमानों के लिए एक दूसरे का जज्बा होना चाहिए। कोई जुल्म करे तो जालिम का हाथ रोकना चाहिए और मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे पास एटमी ताकत भी है, हम सब कुछ भी हैं, लेकिन हम मफलूज हैं, हम किसी न काम के हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ सर हमारा झुका हुआ है, आंखें शर्मिंदा हैं और वो बिलखती सांसें। जहाँ पे आजकल मैं ये भी सुन रहा हूँ कि पानी की भी किल्लत है, अस्पतालों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, कोई एक भी स्टेप नहीं उठाया गया कि आइंदा अगर आपने ऐसे किया तो हम मद्दे मुकाबल होंगे आपके। क्या होना है ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हमारे ऊपर चढ़ दौड़ जाएंगे। हम अपनी जो जाती हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा है कि हम उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। ये मैं बड़े दुख के साथ बात कर रहा हूं और पाकिस्तान और पूरे आलमे इस्लाम को सोचना चाहिए कि एक फ़लस्तीन गजा के साथ जो जुल्म बर्बरियत हो रही है उसके लिए अमली इक़दाम हम क्या कर रहे हैं। ये एक सवालिया निशान है, इसके ऊपर ज़रूर गौर होना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत का आखिरी रोज़ है। कानून नाफज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ऐसे तमाम लोगों को बाहर भेजना चाहिए, अपने अपने मुल्कों में भेजना चाहिए जो गैर कानूनी तरीके से मुल्क में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में अपने मामलात तो कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों की निशानदेही होनी चाहिए ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर ऐवानों तक और तमाम इदारों में भी इन सारी चीज़ों की छानबीन होनी चाहिए कि कौन वफादार मुखलिस पाकिस्तानी यहाँ पे बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ममालिक के नेशनलिटी भी लेकर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के आइन के साथ वफादार होने का सबूत देते हैं लेकिन गद्दारी करते हैं, उनके मामलात नज़र आते हैं। उनको भी जो है इस तरह का नोटिस होना चाहिए
और जितने भी गैर मुकीम हैं, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे हैं, उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। और मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ एक अवामी रद्द अमल के तौर पर कि जितने भी हमारे सेनेट में या ऐवानों में लोग जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हो, कोई ड्यूल नेशनल ना हो। जब तक और बड़े इदारों में हो, बड़ी पोस्टों पे हो, बड़े ओहदों पे हो रहने वाले लोग सिर्फ पाकिस्तानी हो, प्योरिटी हो, किसी भी और मुल्क की नेशनलिटी उनके पास नहीं होनी चाहिए। जब हम सिर्फ और सिर्फ खुददार पाकिस्तान बनाने की तरफ गामजन होंगे तो उसके लिए लाजम मलजूम यह है कि सिर्फ पाकिस्तानी ब्लड और पाकिस्तानी वफादार लोग जो हैं वो ओहदों पर हों। नवाज शरीफ की जाते उम्रा में तलब करदा पार्टी के आला सतह के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। 4.5 घंटों से ज्यादा वक्त तक जारी रहने वाले इजलास में आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली, पार्टी मंशूर समेत दीगर मामलात पर अहम फैसले किए गए। बिल्कुल ठीक है जी, उन्होंने वो सारा कुछ कर लिया। मैंने तो पहले हो गया था, जैसे वो आए फिर उन्होंने जलसा किया, जलसे के बाद वो चले गए। आज इंतखाबात के हवाले से जाएंगे, यही नारे होंगे। मुझे डॉक्टर तहल कादरी साहब याद आ गए, उन्होंने कहा कि क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग के बाद उस वक्त ये आएंगे जब इंतखाबात होंगे और उनके नारे होंगे कि देखें हमारे ऊपर ये जो केस था इब्न फील्ड, ये जो हमारे ऊपर करप्शन के केस थे, ये जो हमारे ऊपर फलां था, ये सब कुछ, ये सब झूठ है, हम जो है सादक अमीन है, सब कुछ सच है। और ये पेपर लहराएंगे, अवाम के सामने आएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, अवामी रद्द अमल ये है कि सबको पता है कि जिस तरह करके यहाँ पे इनको लाया गया, लॉन्च किया गया और इनको जो है वो सहूलियात दी गई, ये सिर्फ और सिर्फ एक डील है और इस डील को ढील कभी भी नहीं मिलेगी और अवामी रद्द अमल का जरूर सामना करना पड़ेगा। जो भी लाया अमल आप बना लें, जो भी पार्टी मंशूर आप बना लें, आप बारहा कहें कि हमें 5वीं दफा, 4थी दफा, 10वीं दफा हमें जनाब अब हम ठीक करेंगे पाक सरजमीन कि जो आपने कहा है ना कि हम ही पुख्ता यकीन के साथ हम ही ठीक करेंगे, तो ये पुख्ता यकीन जो है अब आवाम को भी पता है कि ये एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, अब बार बार ये चीज़ें नहीं होती। और ये यहाँ पे अब बाशऊर नौजवान है, एक मोमिन जो है वो एक सुराख से 3 दफ़ा नहीं डसा जाता। ये 4थी बारी तो मुश्किल मुझे लग रही है आपकी, अगर सहूलतकारी ना की गई और अगर आवाम की खैर खाई अल्लाह को मतलूब हुई और आवाम ने अपने हक के लिए कुछ किया तो उम्मीद है कि ये आपका मंशूर जो है वो आपके सामने ही रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक और साथी छोड़ गया। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गुलाम सरवर खान पीपल्स पार्टी में भी रहे, नून लीग में भी रहे, पीपल्स पार्टी में गए, पीटीआई में गए और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। ये वो पॉलिटिकल बंदे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ताई रखते हैं जिनको उनके हल्का के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि आप सब कुछ हैं, लेकिन इस दफ़ा आप भले किसी भी पार्टी में चले जाएं, आवाम को पता है कि जो पाकिस्तानी होगा और पाकिस्तान से वफा करने वाला होगा सिर्फ और सिर्फ उसी की जो है बात सुनी जाएगी और उसी को देखा जाएगा। मैं कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन एक आखिरी प्रोग्राम पॉइंट आपके सामने रखते हुए इजाज़त चाहूँगा कि 9 मई वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई की 2 बहनों और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने असद उमर समेत दीगर मुल्ज़मान की जमानतों में 22 नवंबर तक तौसीह कर दी है। अब ये मामलात आपके सामने हैं। आप देखें कि जो भी मैं कहता हूँ कि मुल्क के खिलाफ काम करता है और मुल्क की बका की जंग नहीं लड़ सकता और मुल्क को जो है बदनामी का बायस बनता है, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की तरफ जाता है, उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अवामी रद्द अमल आपके सामने आएगा, जो भी होगा। अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।